व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेषताओं को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना। मैं जानता हूँ कि सुनियोजित रहना समय बचाता है। प्रक्रियाएं टीम के कार्यों में एकरूपता लाती है। अशोक को नए भर्ती किए हुए 5 सदस्यों का सुपरवाइजर बनाया गया। अशोक को उन्हें काउंटर पर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित करना था। अशोक ने भी अपना करियर काउंटर कर्मचारी के रूप में ही शुरू किया था और ये जानता था कि इनमें से कुछ प्रक्रियाएं कैसे बोरिंग होती हैं। हालांकि इन सालों में उसने कुछ ऐसी परिस्थितियों को अनुभव किया था जिसके चलते उसे इन प्रक्रियाओं का महत्व पता चल गया था। आज उसे इन प्रशिक्षार्थियों को दस्तावेजों को सही समय पर फाइल में सही जगह रखने का महत्व सिखाना था। उसको याद आ रहा था कि कैसे उसे खुद फाइलिंग करना पसंद नहीं था और ये सोचते हुए कि शायद कोई इसमें उसकी सहायता करने आ जाए, किस तरह वो कई दिनों तक फाइल करने के दस्तावेज इकट्ठा कर यूं ही रख देता था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसे कई बार इस कारण डांट पड़ी थी और कैसे वो अपने सुपरवाइजर से नफरत करता था क्योंकि वो उसे इस नीरस काम करने के लिए कहता था। दरअसल उसे ग्राहकों से बात करना, उनकी यात्रा के लिए विकल्पों को खोजना पसंद था, परंतु उसे ये बिक्री के बाद के दस्तावेज संभाल कर रखने का काम कभी अच्छा नहीं लगा। वो कभी भी वो दिन नहीं भूलेगा। उस दिन वो दफ्तर नहीं आया था और उसके सहकर्मी को अमेरिका से श्री श्रीवास्तव का फोन आया था। उस फोन के अनुसार श्रीवास्तव जी ने अपना पासपोर्ट वहां खो दिया था। उनका सारा सामान जिसमें उन्होंने अपने दस्तावेजों की कॉपी रखी थी खो गया था और इसीलिए वे अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे थे। श्रीवास्तव जी ने एजेंसी में इसलिए फोन किया था ताकि वे उन्हें उनके पासपोर्ट की कॉपियां फैक्स कर दे, जिससे वे दूतावास जाकर पासपोर्ट की दूसरी प्रति बनवाने में उनसे सहायता ले सके। ये एक गंभीर बात थी, अतः अशोक के सुपरवाइजर ने उसमें स्वयं ध्यान दिया। सुपरवाइजर ने अशोक के सहकर्मी को श्रीवास्तव जी के फॉर्म और फाइल को निकालने को कहा, जिससे वे श्रीवास्तव जी को जानकारी फैक्स कर सके, जो अमेरिका में फैक्स मशीन के पास ही इंतजार कर रहे थे। अशोक के सहकर्मी ने फाइल में फॉर्म ढूंढा जहां उसे होना चाहिए था, मगर उसे वहां वो नहीं मिला। उसने फाइल में बार बार देखा मगर नहीं ढूंढ पाया। सुपरवाइजर ने अशोक के सहकर्मी को फाइल के साथ अपने केबिन में बुलाया और दस्तावेज ना मिलने पर आश्चर्यचकित हो गया। अशोक के सहकर्मी ने फिर अशोक को फोन किया, ये पूछने के लिए कि दस्तावेज कहाँ थे। परिस्थिति को समझकर अशोक ने उसे बताया कि दस्तावेज उसकी अलमारी में होंगे, मगर अलमारी की चाबी अशोक के पास ही थी। अशोक ने परिस्थिति की गंभीरता को जाना और छुट्टी पर होने के बावजूद दफ्तर के लिए निकलने का फैसला किया। वो 1 घंटे में दफ्तर पहुंचा, मगर तब तक सुपरवाइजर ने अशोक की अलमारी दफ्तर की दूसरी चाबी से खोल दी थी। उसमें से बहुत सारे दस्तावेज बाहर निकाले जो यूं ही रख छोड़े थे और इसके पीछे अशोक का आलस ही कारण था। अशोक को नहीं पता था कि वो कहाँ मुंह छुपाए। वो अपने आलस्य को लेकर शर्मिंदा था। उसने तुरंत ही श्रीवास्तव जी के दस्तावेज खोजने में सहायता की और उन्हें अमेरिका फैक्स कर दिए। हालांकि श्रीवास्तव जी ने दस्तावेज फैक्स करने के लिए शुक्रिया किया, पर उन्होंने देरी करने के लिए खूब खरी खोटी भी सुनाई। सुपरवाइजर और अशोक के सहकर्मी ने केवल दस्तावेज को पागलों की तरह ढूंढने में पूरे 3 घंटे गंवाए थे।
इसके अलावा कंपनी ने ग्राहक की नजरों में उन्होंने अपनी विश्वसनीयता भी गंवा दी थी, क्योंकि दस्तावेज देर से मिले थे। अशोक ने अपना सबक सीख लिया था। इसके बाद उसने एक दिन के लिए भी दस्तावेज फाइल करने की देरी नहीं की। उसकी मेज हमेशा साफ रहती थी और दस्तावेज सही जगह पर होते थे। अशोक ने अपनी ये कहानी प्रशिक्षार्थियों को सुनाई। उसने उन्हें बताया कि उसके आलस्य ने कितनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी और यही वो अनुभव था जिसने उसे अच्छा सबक दिया था। उसे ये उम्मीद थी कि प्रशिक्षार्थी उसके अनुभव से सीखेंगे और उसकी नीरस लगने वाले काम भी कुशलता से करेंगे। अशोक ने उन्हें समझाया कि संस्था में कुछ प्रक्रियाएं बनाई जाती है ताकि आपात की स्थिति को कुशलता से संभाला जा सके। श्रीवास्तव जी के मामले में पासपोर्ट का खो जाना आपात स्थिति थी और बिजली की गति से सहायता पहुंचाना कंपनी के लिए अवसर था। ये उस काउंटर के कर्मचारी के आलस्य के कारण नहीं हो सका जिसने फाइल करने के नियमों का पालन नहीं किया। अशोक ने समझाया कि काम में शामिल हर छोटी छोटी बात दिलचस्प हो ये जरूरी नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है जो नीरस होती है और शायद आपको उनका महत्व भी पता नहीं होता। यदि काम की ये मांग हो कि कोई काम किसी विशिष्ट पद्धति से करना जरूरी है तो उसे वैसे ही करना चाहिए। इस प्रसंग में दस्तावेजों को ठीक ढंग से फाइल में रखना ये वो विशिष्ट पद्धति है, वो भी बिना कोई सवाल पूछे। जब अशोक प्रशिक्षार्थियों को ये समझा रहा था और अपनी कहानी सुना रहा था तो वे उसकी आंखों में दर्द देख सकते थे। उन्होंने अपना सबक सीख लिया था और तय कर लिया था कि वे पूरी ईमानदारी से प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रयास करेंगे, भले ही वे कितने भी नीरस क्यों न लगे।